ढोलकपुर नामक गांव में एक बहुत पुराना घर था। उस घर को सब लोग भूतिया और अपशगुनी कहते थे, क्योंकि जो भी वहां रहने आता उसकी किसी न किसी कारण डेथ हो जाती थी। इसलिए उस घर को खरीदने के लिए भी कोई भी तैयार नहीं था। एक बार उमेश नाम के एक आदमी ने उस घर को बहुत ही सस्ते दाम में खरीद लिया और अपने बेटे दीपक के साथ सारा सामान लेकर आके वहां रहने लगा। घर में आए एक दो दिन ही हुआ था, उमेश को अपने आसपास कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होने का एहसास होने लगा। पहले तो उमेश इन सब चीजों को नजरअंदाज करता रहा, लेकिन घर में जब उसे किसी की मौजूदगी का एहसास होने लगा तो वो थोड़ा सतर्क हो गया। एक दिन उसका बेटा दीपक दौड़ता हुआ उसके पास आया और कहने लगा, पापा पापा, वॉशरूम में अचानक से पानी बंद हो गया और मैंने वहां पे सफेद कपड़े में एक औरत को देखा। यह कहते कहते उसका बेटा दीपक अचानक से चुप हो गया और उमेश की ओर उंगली करते हुए कहता है, पापा, वो औरत आपके पीछे खड़ी है। इतना कहकर उसका बेटा दीपक डर के मारे चिल्लाने लगा। उमेश ने तुरंत अपने बेटे को गोदी में उठा लिया और घर से निकल गया। उसका बेटा दीपक बहुत डरा और सहमा था। उसका डर भगाने के लिए उमेश ने उसके लिए एक कुत्ता खरीदा और दोनों कुत्ता लेके घर को शाम को आए। एक रात बहुत तेज बारिश हो रही थी, तभी अचानक घर से बिजली चली गई। उमेश ने देखा घर से बाहर आसपास सभी के घर में बिजली आ रही है सिवा उसके घर की। तो उसे लगा जरूर पावर सप्लाई में कुछ गड़बड़ होगी। इतने में उमेश को दीपक के जोर से चिल्लाने की आवाज आई। उमेश दौड़ता हुआ टॉर्च लेकर उसके पास जाता है। दीपक को दोबारा घर में वही औरत दिखाई दी। दीपक बहुत सहमा हुआ था। उमेश ने तुरंत दीपक को अपनी गोदी में उठाया और बोला, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, ये सब तुम्हारा वहम है। चलो हम लोग बिजली घर में चलकर बिजली ठीक करते हैं। और उमेश दीपक को अपने साथ बिजली घर में बिजली ठीक करने के लिए ले जाता है। उनका कुत्ता भी उनके साथ बिजली घर जाता है और पीछे देख देख के बार बार भौंकने लगता है। उमेश को आभास होने लगता है कि उनके पीछे पीछे कोई ना कोई आ रहा है। तभी वो पावर हाउस पहुंचते हैं और पावर हाउस का दरवाजा खोलते हैं। पावर हाउस का दरवाजा खोलते उमेश को वहां एक लाश दिखाई देती है। लाश देखकर दीपक और उमेश दोनों बहुत डर जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। उमेश अपने बेटे को लेकर तुरंत घर से भागने की कोशिश करने लगता है। घर से बाहर निकलते हुए अचानक उमेश का पैर दरवाजे के पास बनी लकड़ी की एक सीढ़ियों में फंस जाता है और बहुत कोशिश करने पर भी वह पैर बाहर नहीं निकल पाता। दीपक अपने पापा को बाहर खींचने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन काफी प्रयास करने के बाद भी उसका पैर बाहर नहीं निकलता। कोई उपाय न देखकर दीपक वापस कुत्ते को लेकर घर के अंदर आ जाता है। तभी वो औरत दीपक को अपने कमरे में खींच लेती है। कुत्ता भी उसके पीछे पीछे भौंकते हुए उस कमरे में चला जाता है। थोड़ी देर बाद कुत्ते के भौंकने की आवाज बंद हो जाती है और दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है। वहाँ उमेश भी काफी कोशिश करने के बाद अपना पैर बाहर निकालने में सफल हो जाता है। उमेश दौड़ता हुआ उसी कमरे के अंदर जाता है और चारों ओर दीपक को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे दीपक कहीं नहीं मिलता है और साथ ही साथ उसके कुत्ते का भी कोई पता नहीं चलता। बहुत ढूंढने पर भी जब दोनों नहीं मिलते हैं तो उमेश हार मान लेता है और उनके दोबारा मिलने की आस में वहीं रहने लगता है। कुछ दिन बाद उमेश बिजली ठीक कराने वाले इलेक्ट्रिशियन को बुलाता है, लेकिन घर में दाखिल होने से पहले ही वह दरवाजे से ही उल्टे पैर घर से वापस लौट जाता है। यह सब देखकर उमेश को थोड़ा आश्चर्य होता है और वह इलेक्ट्रिशियन से पूछता है, क्या बात है, तुम अंदर क्यों नहीं आ रहे हो? इलेक्ट्रिशियन बोलता है, आपके घर में मैंने एक औरत, एक बच्चा और एक कुत्ते का भूत देखा है, इसलिए मैं अंदर नहीं आ रहा हूँ। यह सुनते ही उमेश धक से नीचे गिर जाता है और उसे एहसास हो जाता है कि उसका बेटा अब लौटकर कभी वापस नहीं आएगा और वो बहुत रोने लगता है। थोड़े दिन बाद उमेश भी उस घर को छोड़ के चला जाता है और कभी लौटकर नहीं